जय हिंद दोस्तों, आप सभी कार के इंडियन में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक लाइन के साथ ही स्टार्ट करेंगे कि हो गया गाजरण का युग बदलने की तैयारी। जीत तो उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जिसका संघर्ष है जारी। दोस्तों, आज हम लोग इतिहास का दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं, दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। जो हम लोग पहला पार्ट देख लिए होंगे आप लोग। अगर पहला पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले जा करके पहला पार्ट देख लीजिए। दूसरे दूसरे के बाद ये वाला पार्ट देखिएगा, क्योंकि ये दूसरा पार्ट है। अगर पहले पार्ट नहीं देखेंगे तो ये शायद थोड़ा कम समझ में आएगा, तो इसलिए पहला पार्ट देखिए, उसके बाद दूसरा पार्ट देखिए। ये मैं ऐसा लेकर चल रहा हूँ ना दोस्तों, कि अगर तो आपका कोई भी डाउट रहेगा इतिहास से वो सभी खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज होती है इसका स्ट्रक्चर। अगर इतिहास आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो पहले उसको स्ट्रक्चर समझिए, उसका क्रम समझिए, उसका काल समझिए। अगर समझ जाएंगे ना तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कोई भी एग्जाम ज्यादातर से काल से ही पूछ लेता है एग्जाम। जहां तक कि यूपीएससी भी अगर क्वेश्चन निकालता है तो क्रम से ज्यादा पूछता है सवाल, कि इसके बाद कौन आया था, इसके बाद कौन आया था। ऐसे कई काल से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो आप जरूर इतिहास का मतलब समझिए, क्योंकि इतिहास का ही मतलब होता है कि बीती हुई घटनाओं को, यानी अतीत में बीती हुई घटनाओं को इतिहास कहते हैं। यानी बीती हुई क्रमबद्ध ज्ञान अगर ले लेंगे ना इतिहास का, तो जरूर से ज्यादा आपको इतिहास समझ में आएगा। तो इतिहास के बारे में अगर अगर पढ़ना है तो उसका क्रम जानना आवश्यक है। और हमारा मकसद यही है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को आपके यहाँ पहुंचाऊं, ताकि आप लोग कम समय में इतिहास को समझ सके। और इतना ज्यादा इतना अच्छा से अगर हमें नहीं लगता कि इतना कम समय में इतना चीजों को दिया जाएगा, कोई देगा। और यूट्यूब पे यह संभव है। हम कैसे भी इसको बहुत मेहनत करके इसको मैंने इसको ग्रहण किया है, ग्रहण करके आपके बीच ये ला रहा हूँ। तो क्योंकि ये कम समय में इतना चीजों को देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जहां तक कि ये संभव हो। तो चलिए हम लोग इतिहास के बारे में जानते हैं। पहले इससे पहला वाला वीडियो का थोड़ा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि इतिहास इतिहास का खोज हेरोडोटस ने किए थे। और इतिहास को तीन भागों में डिवाइड किया गया है: प्रौग ऐतिहासिक काल, अध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रौग ऐतिहासिक काल को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इस तरीके से ये हो गया। अध ऐतिहासिक काल को भी दो भागों में डिवाइड किया गया: एक सिंधु घाटी सभ्यता और एक वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता इसका अध ऐतिहासिक काल का प्योर चीजें होती है। उसके बाद आया ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को भी तीन भागों में चार भागों में डिवाइड किया गया: एक प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। एक होता है विश्व इतिहास, जो हम लोगों को आगे वाला स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और यहाँ पर मध्यकालीन भारत, और तीसरा पढ़ने वाले आधुनिक भारत। इनसे प्राचीन भारत में कौन कौन सी चीजों को हमें पढ़ना है इससे बारे में जानेंगे। उसके बाद मध्यकालीन भारत में कौन कौन सी चीजें पढ़ना है इसके बारे में जानेंगे। और तीसरा चीज की आधुनिक भारत में कौन कौन सी चीजों को हमें पढ़ना है इसके बारे में जानेंगे। अगर ये आप क्रम समझ जाएंगे ना तो इतिहास का मैं गारंटी देता हूँ कि इतिहास का आपका कॉन्फिडेंस और लेवल इतना बढ़ जाएगा ना, आप खुद का गौरवान्वित फीलिंग करेंगे। इस तरीके से इतिहास को हम बनाए हैं। तो चलिए इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा, ताकि ये इतिहास को आपका समझ में आ जाए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आए थे प्राचीन भारत से। तो प्राचीन भारत में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। तो प्राचीन भारत में हम लोग को पढ़ना है पहला कि महाजनपद काल। महाजनपद काल ये 600 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ। 600 ईसा पूर्व से ये स्टार्ट हुआ और महाजनपद काल। महाजनपद, ये जनपद से महाजनपद ऐसे का निर्माण हुआ। और महाजनपद आप लोग जानते होंगे कि उस समय 16 महाजनपदों का जिक्र किया जाता है। ये कहाँ से पता लगा, तो बौद्ध धर्म के भगवती अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से यह पता चलता है कि उस समय 16 महाजनपद थे, जिसमें सबसे महान आप लोग जानते हो कि मगध का साम्राज्य था। आप लोग पढ़ेंगे इसके बारे में तब समझ जाएंगे। तो महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। कहाँ कहाँ से मिलता है?
बौद्ध ग्रंथ के थे भगवती सॉरी अंगुत्तर निकाय से, और जैन धर्म के भगवती सूत्र से निकल पता चलता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य, वही महाजनपद में सबसे बड़ा जो चला वो मगध साम्राज्य चला। वो मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। अगर मगध साम्राज्य के बाद उसी में चला उसके मौर्य मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य कब से कब तक चला, तो इसका काल भी हम लोग को याद रखना है। ये 600 बीसी के करीब ये महाजनपद जिक्र मिलता है। दूसरा मगध का जिक्र मिलता है 600 बीसी से लेकर के 300 बीसी, यानी ईसा पूर्व। बीसी मतलब समझते होंगे ईसा पूर्व, तो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व का कौन चला, ये मगध का साम्राज्य चला। और तीसरा कौन चला, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य आप जानते होंगे 323 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व, 184 ईसा पूर्व को काल को मानते हैं मौर्य काल, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का टेली उटेली आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इसी का जो काल चला, आगे जो काल चला उसको बोलते हैं मौर्योत्तर काल। क्या बोलते हैं, मौर्योत्तर काल बोलते हैं। और उसके बाद आया गुप्त काल। तो मौर्योत्तर काल 184 से लेकर 313 ईस्वी तक, ये ईसा पूर्व से लेकर ईस्वी तक चला। और दूसरा क्या था, गुप्त काल। गुप्त काल क्या है, 319 से लेकर के 550, 319 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक चला गुप्त काल, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे गए थे श्री गुप्त, ये सब आप लोग पढ़ेंगे जो संस्थापक थे। आगे चला हर्षवर्धन काल। हर्षवर्धन काल आप लोग की कहानी पढ़ेंगे, हर्षवर्धन में कनौज उनौज वाला साइड का, तो आप हर्षवर्धन काल के विधिवत पढ़ेंगे तो जानेंगे कि यह हर्षवर्धन काल क्या है। ये काल चला 6 से 6 ईसा पूर्व सॉरी ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक यह काल चला हर्षवर्धन का। तो आप लोग प्राचीन भारत के मतलब समझ गए कौन कौन सी चीजें पढ़ना है हम लोग को प्राचीन भारत में। महाजनपद, मगध साम्राज्य, मौर्य का साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और हर्षवर्धन काल, ये हमें प्राचीन इतिहास में पढ़ना है। जो एक एक टॉपिक के माध्यम से इसको खत्म किया जाएगा, नहीं तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में हमें कहां से कहां तक पढ़ना है, 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक को हमें पढ़ना है मध्यकालीन भारत के अंडर में। और मध्यकालीन भारत में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से राजवंशों को पढ़ना है, कौन कौन से वंश को पढ़ना है, हम लोग को इसके बारे में देखेंगे कौन कौन से चीज को पढ़ना है। तो हम उत्तर भारत में मतलब आप मैपिंग में देखे होंगे, जैसे कि मान लो कि एक तरीके से छोटा सा मैपिंग कर दे रहे हैं। आप लोग ये जैसे मान लो कि इंडिया भारत, थोड़ा ही मिस्टेक से बन जाएगा, थोड़ा इसको ध्यान में दीजिएगा। ये हो गया, ये भारत हो गया। तो भारत जो ये उत्तर वाला भारत ना, ये वाला भारत उत्तर भारत। उत्तर भारत में राजपूत वंश का जिक्र मिलेगा, पाल वंश का मिलेगा और गुर्जर प्रतिहार का मिलेगा। कौन से, पूर्व माध्य थी जो ये मध्यकालीन भारत है ना, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, पूर्व मध्यकालीन भारत और उत्तर मध्यकालीन भारत। यानी इसके बाद वाला, इससे पहले वाला और इसके बाद वाला, ये पहले का है और ये बाद का है। तो हम लोग पहले वाला समझेंगे कि पहले किसका किसका चला, उसके बाद वाला को देखेंगे किसके किसके चला। तो उत्तर भारत में जो पूर्व मध्यकालीन भारत है ना, उत्तर भारत में किसका किसका चला, उत्तर भारत में राजपूतों का चला, पाल वंश का चला और गुर्जर प्रतिहार का चला। ये तीन चीज उस समय चल रहे थे। और दक्कन वाला में, ये वाला एरिया में, दक्कन वाला एरिया में चालुक्यों का चला। चालुक्य वंश आप पढ़ेंगे, पल्लव वंश पढ़ेंगे और राष्ट्रकूट वंश पढ़ेंगे। ये जिक्र मिलेगा इन तीनों का दक्कन वाला एरिया में। और दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत मतलब ये वाला, तो दक्षिण भारत में किसका किसका जिक्र मिलेगा, चेर वंश का, पांड्य वंश का, चोल वंश का और शाही चोल। दो तरीके से चोल मिलेंगे आप लोग को इतिहास पढ़ने के बाद। तो वो शाही चोल और चोल उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कौन कौन थे। तो दक्षिण भारत में चेर, पांड्य, चोल और शाहियों को पढ़ने को मिलेगा। अब आएंगे उत्तर मध्यकालीन भारत में। जब ये समाप्त हो गया उसके बाद जो ये चला उसको उत्तर मध्यकालीन भारत कहते हैं, क्योंकि अलग अलग चीजों का निर्माण होने लगा, अलग अलग तिथि चलने लगे, काल चलने लगे, वंश आ गए, अलग अलग निर्माण होने लगा। तो उस समय उत्तर भारत में न, उत्तर भारत वाला जो एरिया है तो वो दिल्ली सल्तनत काल चला। कौन चला, दिल्ली सल्तनत। आप 1206 से पढ़े होंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट कर दिया था। तो उस समय उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत चला। दिल्ली सल्तनत 1526 ईस्वी तक चला, जब तक पानीपत का प्रथम युद्ध नहीं हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। उस समय तक कौन चला, दिल्ली सल्तनत।
इसी में उसी के बाद चौहान वंश और मुगल वंश, इसी उत्तर भारत में इस समय जिक्र मिलता है इनको। मुगल बाद में आए, दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल आ गए। दक्कन में, दक्कन मतलब वही वाला एरिया, विजयनगर साम्राज्य का मिलता है और बहमनी साम्राज्य का मिलता है। तो जो आप लोग पढ़े होंगे विजयनगर साम्राज्य, हरिहर बुक्का ने इसका स्थापना किया था। इस तरीके से बहम साम्राज्य कर्नाटक वाला एरिया में मिलता है, ये वाला एरिया में। तो कौन कौन से, विजयनगर साम्राज्य और ये बहमनी साम्राज्य का जिक्र मिलता है दक्कन वाला एरिया में। और दक्षिण भारत में, फिर ये वाला दक्षिण भारत में किसका मिलता है, चेर। चेर इधर भी पढ़े होंगे, चेर वही चेर थे इधर ही, अभी इन लोगों का समय चल ही रहा था। और पढ़ेंगे देवगिरी के यादव, जो देवगिरी के जो एरिया था ना, वहां के यादव को जिक्र मिलेगा इसी में दक्षिण भारत में। और वारंगल के काकतीय, ये एक वंश था काकतीय वंश, इसको इतिहास पढ़ने में पता लगेगा कि वारंगल के काकतीय वंश जो थे वो क्या थे। और द्वार समुद्र के होयसाल, ये सब वंश थे जो आप लोगों को इतिहास में पढ़ने को मिलेगा। एक एक चीजों को आप लोग विधिवत पढ़ेंगे एक एक टॉपिक के अनुसार आप लोग, ताकि आपको इतिहास क्लियर समझ में आ जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग आधुनिक भारत। आधुनिक भारत क्या है? आधुनिक भारत ये कब से कब तक चला? तो 1707 से लेकर के 1964 तक चला, जब तक भारत आजाद होकर के पूर्ण रूप से आजाद हो गया। उसके बाद भी गोवा में रह गए थे पुर्तगालियों जब तक नहीं गए तब तक को माना जाता है ये आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत में हमें पढ़ना है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जो यूरोप से आए, पहले यूरोपीय आने वाले कौन थे? वास्को डी गामा, जो बोला जाता है कि भारत का खोज किया था। रियल में भारत का भुलाया नहीं था कि भारत का खोज हुआ था, भारत का खोज नहीं हुआ था, भारत में समुद्र द्वारा यानी जल मार्ग द्वारा आने वाला पहला यात्री था वो वास्को डी गामा था। और जल के रास्ते से, जल की ओर से रास्ता खोजने वाला पहला कौन था? पुर्तगाली वास्को डी गामा था। इसीलिए माना जाता है कि खोज कुछ नहीं किया था। आप लोग क्लियर हो जाइए। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन, पहले इसमें क्या क्या पढ़ना है? पुर्तगाली पढ़ना है। 1498 में कंपनियां उनकी आगमन हुआ। उसके बाद डच, और उसके बाद अंग्रेज, और उसके बाद फ्रेंच। ये चारों आए भारत में। इसी के बाद इन लोगों ने शासन अपना अपना करने लगे। सबसे ज्यादा अंग्रेज स्टार्ट कर दिए और पूर्ण रूप से इन्होंने ही शासन किया। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच, ये यूरोपीय कंपनियों का आगमन था। इसी में पढ़ेंगे आधुनिक भारत में मुगल साम्राज्यों का विघटन। मुगल साम्राज्य एवं उत्तराधिकारी राज्य, तो इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा बंगाल, अवध और हैदराबाद और कर्नाटक। इनको पढ़ना पड़ेगा, बंगाल, अवध और हैदराबाद और कर्नाटक में मैसूर वाला पढ़ना पड़ेगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजों की भारत विजय। जब अंग्रेजों का भारत विजय हुआ, कैसे कैसे हुआ, किस किस युद्ध के तहत हुआ? तो कर्नाटक युद्ध पढ़ेंगे आप। तीन कर्नाटक युद्ध हुए, उसके माध्यम से आप लोग पढ़ेंगे कर्नाटक युद्ध क्या था। उसके बाद बंगाल में लड़ाई हुई, प्लासी का युद्ध आप लोग पढ़े होंगे। सिराजुद्दौला को हराकर प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया। तो प्लासी का युद्ध 1757 वाला, बक्सर का युद्ध 1964 वाला। इस तरीके से फिर से संधि हुई, इलाहाबाद की संधि 1965 में। इस तरीके से बंगाल वाला एरिया को आप लोग समझ गए होंगे। मैसूर युद्ध, चार मैसूर युद्ध आप लोग पढ़ेंगे। 1767 से लेकर के ऐसे चला था। तो 4 मैसूर युद्ध को अपना पढ़ना है। उसके बाद तो मैसूर युद्ध 1799 में अंततः इसको समाप्त कर दिया गया। टीपू सुल्तान थे इसमें। मराठाओं के पढ़ना है हमें, मराठा संघ। तो मराठा का पढ़ना है, मराठा संघ की समाप्ति कैसे हुई? 1818 के करीब। और उसके बाद हम लोग को पढ़ना है पंजाब का अधिग्रहण। पंजाब का अधिकरण 18 से 49 तक चला था पंजाब का अधिकरण। इस तरीके से आप लोग इतिहास का ये बेसिक स्ट्रक्चर था जो आपको इस चीज को पढ़ना है। आइए हम पहले इसलिए लाए क्योंकि आप लोग कॉन्सेप्ट समझ जाए, क्योंकि क्या क्या हमें पढ़ना है और किस क्रम में पढ़ना है, इसको हम लोग समझने के लिए ये वीडियो लाए हैं। और एक वीडियो में इतना चीज़ों को एक साथ समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हम लोग एक एक वीडियो के माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके उत्तर मध्यकालीन ऐसे करके हम लोग वीडियो के माध्यम से समाप्त कर देंगे। ये वीडियो जरूर देखिएगा, ये हर एक पार्ट को देखिएगा, क्योंकि आप इतिहास के पूरा क्रम समझ जाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ
कि आपका लेवल इतना ऊंचा होगा कि इतिहास के कहीं से भी अगर आएगा तो आप जवाब देने के लिए समर्थ होंगे। तो इतिहास के स्ट्रक्चर समझ जाइएगा। ये वाला प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, क्या क्या चीजें पढ़ना है ये आप लोग समझ गए होंगे। कोई बात, ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और मेरा भी मोटिवेशन बनाने के लिए कमेंट में जरूर कमेंट करते रहिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और आपके बीच ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। ये इतिहास का है और संविधान का भी एक साइड से लाता रहूंगा, इतिहास का भी लाता रहूंगा, और जो जो मुख्य बातें हो रही है भारत में, को अच्छे अच्छे न्यूज़ों को भी ये आपके बीच साझा करता रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं आगे वाला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।